हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए। टॉपिक का नाम है अपना विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समितियाँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता। ठीक है, विद्यालय स्तर पर मानवीय व भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अभिभावक, शिक्षक व स्थानीय लोगों की मुख्य भूमिका रहती है। पहला तो इसमें अभिभावक होगा, दूसरा इसमें शिक्षक होगा और तीसरा होता है स्थानीय लोग, उस स्थान के आसपास के लोग। इसमें एक होता है एसडीएमसी। एसडीएमसी होता है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। एक होता है एसएमसी, ये होता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक। प्रबंधन की समितियाँ होती है दो, पहली होती है एसडीएमसी और दूसरी होती है एसएमसी। एसडीएमसी की स्थापना 22 अप्रैल 1999 को और एसएमसी की स्थापना 10 मई 2011 को हुई। एसडीएमसी में कक्षा 9 से 12 तक, एसएमसी में कक्षा 1 से 8 तक। एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य और एसएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक या पेरेंट्स। एसडीएमसी में सचिव होता है वरिष्ठ अध्यापक। एसएमसी का सचिव होता है संस्था प्रधान। एसडीएमसी में आयु होती है 14 से 18 वर्ष। एसएमसी की आयु होती है 6 से 14 वर्ष। एसएमसी की फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। गठन आरटीई 2009 धारा 21, आरटीई राजस्थान धारा 3 व 4। ठीक है, राजस्थान में जो इसका गठन हुआ वो धारा 3 व 4 में किया गया। यह ट्रीटमेंट्स के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। यह आपकी प्रिपरेशन को कम समय में अच्छे अंक दिलवाएगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। एसएमसी के दो भाग होते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। एसएमसी के दो भाग होते हैं, एक होती है साधारण सभा, दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा में होता है अभिभावक, अध्यापक, जनप्रतिनिधि और कार्यकारिणी समिति में होता है निर्वाचित या मनोनीत सदस्य। पहला होता है साधारण सभा। ठीक है, समिति के दो भाग होते हैं, अभी बताई थी मैं। ठीक है, एसएमसी के दो भाग होते हैं। एसएमसी का जो पहला भाग होता है साधारण सभा, दूसरा भाग होता है कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव होते हैं। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। इसमें सदस्यता शुल्क है वो होती है 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय होगा। सदस्यता समिति मृत्यु, त्यागपत्र, विद्यार्थी का विद्यालय छोड़ने पर, निर्वाचित सदस्य का निर्वाचित नहीं रहने पर। ठीक है, साधारण सभा की बैठकें होती है, इसमें 3 माह में एक बैठक अनिवार्य होती है, कंपल्सरी है। उनको 3 महीने में एक बैठक लेनी ही चाहिए या लेनी ही होगी। जुलाई से मार्च तक 3 न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। ठीक है, जुलाई से मार्च तक न्यूनतम 3 बैठकें अनिवार्य, कम से कम 3 बैठकें तो कंपल्सरी है ही है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष या सचिव कभी भी बुला सकता है। सूचना 4 दिन पूर्व, अगर कोई बैठक बिठाई जा रही है तो उसकी सूचना 4 दिन पूर्व देनी चाहिए। अगर अत्यावश्यक हो तो उसकी सूचना 2 दिन पूर्व देनी अनिवार्य है। गणपूर्ति की इसमें जो संख्या है वो होती है कुल संख्या का 25%। साधारण सभा के कर्तव्य व अधिकार। अब अपन पढ़ेंगे साधारण सभा के कर्तव्य व अधिकार। इसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या इसके अधिकार होते हैं। पहला है आय व्यय में अंतर होने पर दानदाताओं से सहायता लेने हेतु कार्यकारिणी के प्रभाव पर विचार व निर्णय। दूसरा है विकास राशि इकट्ठा करने हेतु विचार व निर्णय। कार्यकारिणी समिति के कार्यों की समीक्षा करना, निर्णय पहले सर्वसहमति से बाद में बहुमति से। अब जो एसएमसी के दो भाग पढ़े थे अपन ने, पहला साधारण सभा और दूसरा कार्यकारिणी समिति, तो दूसरा कार्यकारिणी समिति अब अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें होते हैं कुल सदस्य 16, 3/4 मतलब 75% इसमें सदस्य होते हैं। अभिभावकों की संख्या 11, अधिकतम 5 सदस्य, मनोनीत अथवा पदेन, चाहे मनोनीत हो चाहे पदेन हो, अधिकतम 5 सदस्य होने अनिवार्य है। 50% महिलाएं अनिवार्य है। इसमें अभिभावक सदस्यों का
निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा। अध्यक्ष देखो इसमें अभिभावकों में से कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। जो इसका अध्यक्ष होता है वो अभिभावकों में से कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष के जैसे ही निर्वाचित किया जाता है। सदस्य इसमें 11 होते हैं। सदस्य है जो इसके उनमें से 11 तो अभिभावक होते हैं, 6 महिला ज़रूरी है, एक SC एक ST। पदेन सदस्य इसमें 1 होना, जिसमें वार्ड पार्षद या वार्ड पंच। निर्वाचित अध्यापक जो 1 होता है उसमें महिला को प्राथमिकता दी गई है कि अगर विद्यालय में महिला है तो पहले विद्यालय में उस महिला को ही निर्वाचित किया जाएगा। पदेन सभापति सचिव जिसमें एक संस्था प्रधान होगा। मनोनीत सदस्य विधायक द्वारा नामित होगा। 2 सदस्य जिनमें से 1 महिला व 1 अभिभावक। SMC के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो है 2 वर्ष अथवा कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक 2 में से जो कम है। अध्यक्ष के कार्य है बैठकों की अध्यक्षता, निर्णायक मत देना, बैठकें आहूत करना, आय व्यय पर नियंत्रण, संविदा पर अन्य दस्तावेज। अब आ जाएंगे सचिव की कार्य। बैठक का एजेंडा तैयार करना, बैठक की सूचना जारी करना, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना और रिकॉर्ड रखना, समिति के वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर, विद्यालय संबंधी सभी रिकॉर्ड का साधारण रखरखाव। अन्य जानकारियां हैं इसमें कार्यकारिणी की बैठकें, प्रथम माह है जो कि अमावस्या को सूचना 4 दिन पूर्व एजेंडा के साथ लिखित में सदस्यों का भिजवाना, बैठक में निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत से, विवाह ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास, गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 या 33%। सदस्यता की जो समाप्ति है पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य अधिकतम 2 वर्ष अथवा कार्यकारिणी से सदस्य रहने तक। यदि सदस्य 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्य के संतान के विद्यालय का विद्यार्थी न रहने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। SDMC की जो फुल फॉर्म है वो है SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। कक्षा 9 से 12 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय प्रबंधन के विकास संबंधी कार्यों हेतु SDMC का गठन। कुल सदस्य इसमें 23 होते हैं। कुल सदस्यों में 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान, प्रदेश सभापति 1, अभिभावकों में से SC/ST प्रतिनिधि 2 होने चाहिए। इसमें अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि भी 2 होनी चाहिए। अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि 2 होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान अध्यापक 1, विज्ञान अध्यापक 1, गणित अध्यापक भी 1, पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि 2 होने चाहिए। इसमें संस्था का लेखा कार्मिक 1 होना चाहिए। शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि 1, महिला सदस्यों में से प्रतिनिधि 1, ग्राम शिक्षा विकास समिति सदस्य 1, जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत विज्ञान संस्कृति व कला संबंधी प्रतिनिधि 1, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी 1, विद्यार्थी प्रतिनिधि 2, विधायक प्रतिनिधि 2, संस्था प्रधान द्वारा नामित मुख्य शिक्षक हेड टीचर होना चाहिए। इसके बाद में है उच्च माध्यमिक का वरिष्ठतम व्याख्याता और माध्यमिक का वरिष्ठतम व्याख्याता अध्यापक। SDMC द्वारा कुशल प्रबंधन हेतु 2 उपसमितियों का गठन किया जाता है। प्रबंधन की 2 समितियां हैं, पहली SDMC और दूसरी SMC। SMC के 2 भाग होते हैं, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। अब जो SDMC है उसकी 2 उपसमितियां हैं, पहला है विद्यालय भवन उपसमिति और दूसरा है शैक्षिक उपसमिति। पहली पढ़ेंगे अपन विद्यालय भवन उपसमिति।
इसमें संस्था प्रधान 1 होगा, हेड टीचर नामित 1 होगा, निकाय प्रतिनिधि भी इसमें 1 होगा, अभिभावक प्रतिनिधि की संख्या 1, लेखा शाखा प्रतिनिधि 1, निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिनिधि 1 होना चाहिए। कार्य है इसके भवन निर्माण, मरम्मत हेतु योजना बनाना, विद्यालय भवन का प्रबंधन व संचालन, पर्यवेक्षण, लेखों का संधारण, इन सभी कार्यों की जिसमें भवन उपसमिति की रिपोर्ट एसडीएमसी को देना। शैक्षिक उपसमिति देखो, संस्था प्रधान 1 होगा, अभिभावक प्रतिनिधि भी 1 ही होगा, प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जैसे विज्ञान या गणित में 1, मानविकी में 1, कला संस्कृति खेलकूद क्राफ्ट में 1, भाषा में 1, संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत विद्यार्थी भी इसमें 1, हेड टीचर भी इसमें 1 होगा। कार्य है इसके शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजना बनाना व उनका कुशल क्रियान्वयन करवाना, गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट्स जांचना व सुधार करना, शैक्षिक प्रगति को देखना व निम्न उपलब्धि क्षेत्रों में सुधार करना। एसडीएमसी के कार्य है विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करना, एमडीएम संबंधी सावधानियाँ, आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, विद्यालय विकास हेतु योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एसडीएमसी के, उनको अपन रीड करेंगे। एसडीएमसी की जो बैठक है वो प्रत्येक अमावस्या को, गणपूर्ति इसमें 50%, बैठक की सूचना संस्था प्रधान द्वारा 1 सप्ताह पूर्व देना जरूरी है। समिति की गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में शाला दर्पण पर अपलोड करना। विद्यालय विकास योजना 31 जुलाई से पूर्व तैयार हो, बैंक अकाउंट से लेन देन समिति अध्यक्ष व सदस्य सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। एसडीएमसी की सलाह से विद्यालय वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष व विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। समिति आय व्यय पर नियंत्रण व रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप लिस्ट में जाके विज़िट कर सकते हो और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।